मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 फरवरी 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया भर की नजरें थी। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के साझा प्रेस वार्ता में सीमा पार आतंकवाद को लेकर बड़ी घोषणा की गई, जिससे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तिलमिला गया है। दरअसल पीएम मोदी और ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से एक साथ काम करेंगे ताकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से निपटा जा सके। इस दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संयुक्त बयान में पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि उसकी भूमि का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, अमेरिका आज और 119 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजेगा। यह विमान अमृतसर में लैंड होगा। आपको बता दूं, यह लोग अवैध रूप से अमेरिका में गए थे। जब से ट्रंप आए हैं उसके बाद जिस भी देश के लोग अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हैं उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, महाकुंभ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनके आने का प्रोग्राम लगभग फाइनल हो चुका है, तैयारियां की जा रही है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, महाकुंभ के 33वें दिन शुक्रवार को एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। वैसे आपको बता दूं, 13 जनवरी से लेकर अब तक करीब 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज की सड़कों पर लंबा जाम लगा है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर इतिहास रच दिया है। इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी भी कम से कम 10-11 दिन बचे हैं। ऐसे में कई रिकॉर्ड बन सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया है। अब 3000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। बड़ी बात यह है, सरकार के इस फैसले से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और अधिक इजाफा होने की संभावना है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इसके साथ ही सरकार ने अब ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व सीमांकन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह है, अब 3000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायतें बनाई जा सकेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दीपपुरा पूर्व सरपंच और समाज सेवी भंवराराम कड़वा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में किसानों को दिन और रात पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। सीएम ने कहा, हमने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। जुलाई तक हम 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे देंगे। हमने हर जिले में राइजिंग राजस्थान समिट किया है। सीएम बोले, हमने किसान सम्मान निधि को बढ़ाया है। पशुपालकों के लिए मंगला पशु योजना प्रारंभ की है। गोपालकों के लिए गोपालक कार्ड बनाए हैं। सीएम बोले, हमारी सरकार केवल घोषणा नहीं करती बल्कि उसे धरातल पर भी उतारती है। एक और बड़ी खबर, विधानसभा में 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। हर वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग से बजट से पहले चर्चा के दौरान सुझाव लिए हैं। इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। ऐसी ही बड़ी उम्मीद प्रदेश के लाखों किसानों और पशुपालकों को भी है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए नई स्कीम का तोहफा दे सकती है। साथ ही में कई स्कीमों में सब्सिडी का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर है, प्रदेश के बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर सहित कई जिलों के किसान ने रबी फसल के लिए इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर शनिवार को यानी कि आज चक्का जाम का आह्वान किया है। बीकानेर जिले के लूणकरणसर के किसान भी बीकानेर श्री गंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। अतिरिक्त पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए घड़साना, अनूपगढ़, खाजूवाला और रावला क्षेत्र में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, इंडियाज गोट टैलेंट विवादों के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा का राजस्थान के उदयपुर में होने वाला कार्यक्रम शहर में करणी सेना के विरोध के बाद आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। यानी कि अब अपूर्वा मखीजा को आईफा 2025 के प्रचारकों से बाहर कर दिया है। आपको बता दूं, अपूर्वा मखीजा को एक शो में अभद्र भाषा और विवादित टिप्पणियां करने के बाद राजस्थान में कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका कल भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद नरेश
नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई है और अभी भी नरेश मीणा को जेल में ही रहना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर में नकली करेंसी छापने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों व्यक्ति प्रिंटर, बल्ब और बेलन की मदद से जाली भारतीय करेंसी को छाप रहे थे और बड़ी बात यह है, पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे में करीब 2.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद भी किए हैं। दरअसल जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे हैं, तभी इनको पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया गया। अब इन दोनों के पास से 100 और 500 रुपए के नोट मिले हैं। एजीटीएफ ने झोटवाड़ा थाना पुलिस की मदद से नकली नोट छापने वाले मुकेश जाट व मोहन सैनी को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, रसद विभाग ने अपात्र लोगों को चेताया है, या तो सच उगल दे, अन्यथा जांच के बाद उनका नाम पाए जाने पर उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब तक लिए गए गेहूं की वसूली होगी। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों की जल्द ही पोल खुलने वाली है। इसके लिए रसद विभाग ने भी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है और बड़ी बात यह है, अब तक प्रदेश के कई जिलों में हजारों लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा है कि अभी भी अपात्र लोगों के पास स्वेच्छा से हटने के लिए 28 फरवरी तक का समय है। विभाग ने कहा है कि इसके बाद योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की तैयारी शुरू होगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे युवा सांसद संजना जाटव ने वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से अपनी उलझन बताते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वह एक साधारण महिला थी, लेकिन वह अब सांसद है और उन्हें परिवार और परिचित लोगों के लिए समय नहीं मिल पाता है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने अपने अंदाज में जवाब दिया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, शेयर बाजार में हो रही गिरावट और दुनिया भर में जारी अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमत में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,400 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी अब 82,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और बड़ी बात यह है, 18 कैरेट सोना भी 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 99,800 रुपए प्रति किलो रही, यानी कि चांदी लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही जबरदस्त तपने लगा है। बाड़मेर, जैसलमेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों के साथ आमजन की सेहत पर भी पड़ने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान स्थिर रहने और मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल भी छा सकते हैं। वैसे 48 घंटे के बाद दिन में गर्मी और तेज होगी। इस दौरान कुछ शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।